हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ ITI में। तो आपको पता ही होगा कि हमने CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के प्रिपरेशन के लिए जो 500 प्रश्नों की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, उस सीरीज़ का आज हमारा 15वां क्लास है। इसके पहले हमने 14 क्लास पढ़ चुके हैं और यह सीरीज़ फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट तीनों ट्रेडों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है, क्योंकि हमने ये जो सीरीज़ लिया है, स्टार्ट किया है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो पिछली कक्षाओं में या फिर पिछले इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको अपना मनपसंद कॉलेज मिल सके। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। इसके पहले हमने कितने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं? 14 क्लास में हमने 220 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कितने क्वेश्चन? 220 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टारगेट है 20 क्वेश्चन का। कितने का? 20 क्वेश्चन का, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कांस्य आयरन की कटिंग के लिए किया जाता है? तो देखिए, जो हमारा हार्ड मेटल होता है उसके कटिंग के लिए हम लोग जो पिच अधिक रखते हैं और सॉफ्ट मेटल के लिए कटिंग के लिए पिच कम रखते हैं। पिच आपको पता ही होगा, जो हमारी थ्रेड होती है, थ्रेड के ये जो हमारा क्रेस्ट होता है, दो थ्रेडों के बीच की दूरी ये हमारी क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। तो यह जितना अधिक होगा, जितनी दूरी अधिक होगी उतना हमारा कोर्स पिच होगा, और जितनी दूरी हमारी पिच की कम होगी, यानी जितना पिच कम होगा हमारा फाइन थ्रेड होगा। इसमें हमारा जो हार्ड मेटल है, इसके लिए हम लोग 1.8 वाला mm वाला जो पिच यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कौन सा मेटल हमारा है? हार्ड मेटल है। अगर ये सॉफ्ट होता तो 0.8 वाला यूज कर लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। आपको पता ही होगा, बेवल प्रोटेक्टर जो होता है हम लोग कोण मापने के लिए इसका यूज करते हैं। किसके लिए? कोण मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोण मापने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, खोखली बेलनाकार जाब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? खोखली बेलनाकार जाब होगा, उसके लिए आपको पता ही होगा पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं। पाइप वाइस कुछ इस प्रकार होती है, इस प्रकार, और यह क्या करती है? जाब को जो 4 पॉइंटों से पकड़ती है, जिसके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कंड्यूट और पतली ट्यूब को काटने के लिए। अभी यही देखिए, वही क्वेश्चन यहाँ पर अलग प्रकार से पूछ दिया है। कंड्यूट और पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का प्रयोग करते हैं? तो कंड्यूट और पतली ट्यूब को काटने के लिए हमारा जो हेक्सा ब्लेड होगा, हम बताएं सॉफ्ट मेटल के लिए 0.8 वाला। यह क्वेश्चन और ठोस पीतल के लिए, वह दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं। कई बार पूछे गए ITI एग्जाम्स में, किसी कंपटीशन एग्जाम में, और CITS एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब की सतह के बीच का कोण। तो देखिए, जब हम लोग कोई हमारा, देखिए मान लीजिए ये हमारा क्या है? यह हमारा कोई जाब है, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? चिपिंग कर रहे हैं। जब चिपिंग करते हैं तो जाब की सतह और छेनी के बीच का जो कोण बनता है, इसको हम लोग क्लीयरेंस कोण बोलते हैं, और यह साधारणतः 20 डिग्री रखा जाता है। ठीक। और इसके बाद हमारे अक्ष ही होता है, छेनी का अक्ष। छेनी की अक्ष से जाब की सतह के बीच जो कोण बनता है, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं, या फिर झुकाव कोण बोलते हैं। यह कोण हमारा 40 डिग्री रखा जाता है। और इसके बाद हमारा एक जो चिप्स होते हैं वहाँ से और छेनी की सतह के बीच में ये जो कोण बनता है, इसको हम लोग रैक कोण बोलते हैं, और यह एंगल साधारणतः 10 डिग्री रखा जाता है। ठीक। और जितना हमारा क्लीयरेंस एंगल अधिक होगा, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, ध्यान दीजिए, अगर क्लीयरेंस एंगल अधिक होगा तो छेनी क्या कर देगी? सतह में गड्ढा कर देगी, यानी क्लीयरेंस एंगल अधिक होने का मतलब छेनी क्या हो जाएगी? इस प्रकार उड़ जाएगी।
जब छेनी उड़ जाएगी तो सतह में क्या करेगी, गड्ढा करेगी। अगर क्लियरेंस एंगल हम कम कर देते हैं तो छेनी क्या होगी, अब छेनी अगर क्लियरेंस एंगल कम कर दिया, ये हमारा मान लीजिए जाब है, छेनी क्या हो जाएगी, इस प्रकार कुछ हो जाएगी। जब इस प्रकार होगी तो फिसल जाएगी। जितना क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो रेक एंगल घटेगा। यह दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फरिंग की जाती है। जो हमारा टैप होता है, जो हमारा टैप कुछ इस प्रकार होता है, इसके पॉइंट पर क्या किया जाता है, चैम्फर किया जाता है। यह क्यों किया जाता है, अलाइनिंग के लिए। यानी जब हम छिद्र में जब टैप को डालते हैं तो उसकी अलाइनिंग ठीक प्रकार से हो सके, वह बैठ सके, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चैम्फरिंग कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए करते हैं। तो हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज कुछ इस प्रकार होता है। यहीं पर एक हमारा स्नग इस प्रकार कुछ लगा होता है, स्नग लगा होता है। इसी में हम लोग क्या सेट करते हैं, अपना स्क्राइबर सेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं। ये हमारा किसका उपयोग करते हैं, जैनी कैलिपर। और जैनी कैलिपर को हम लोग आर्ड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आपको पता ही होगा, 0.02 mm होता है। ब्रिटिश में हम कई बार इसको रिपीटेड किए हैं। घुमावदार ग्रूवेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो हाफ राउंड छेनी का उपयोग करते हैं घुमावदार ग्रूवेस को काटने के लिए, या आयली ग्रूव को काटने के लिए घुमावदार ग्रूव या आयली ग्रूव हाफ राउंड। अगर एक क्रॉस कट छेनी का प्रयोग कीवे काटने के लिए, क्या कीवे काटने के लिए। वेब छेनी का उपयोग चेन ड्रिलिंग में वेब छेनी का उपयोग। फ्लैट छेनी का उपयोग साधारण कार्यों के लिए। पुनः तेज किया गया डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाते हैं, हम लोग किसका करते हैं, आयल स्टोन जो हमारा होता है, स्क्रैपर पर धार भी लगाते हैं इससे हम लोग। और कोई हमारा पॉइंट है उसको भी क्या करते हैं हम लोग, इस पर ठीक करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वही क्वेश्चन हमारा देखें यहाँ पे फिर आ गया। इसका आंसर क्या था, स्नग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं। मापने के दौरान वेबल प्रोटेक्टर जो होता है का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंट सतह के कांटेक्ट में रहता है। इंक्लाइंट कटर या सतह यानी जो कोण मापने की सतह है। अगर मान लीजिए हमारा ये जाब है तो इसमें पूछ रहा कौन सा हिस्सा इंक्लाइंट सतह यानी जो हमारी एंगल वाली सतह है इसके संपर्क में रहता है। तो हमारा जो ब्लेड होता है इंक्लाइंट सतह के संपर्क में रहता है। और स्टॉक के सतह में क्या रहता है, जो हमारा 90 डिग्री होता है, जो रेफरेंस सरफेस होती है वह स्टॉक के संपर्क में होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एक ड्रिल में फ्लूट के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। यानी अगर हमारा जो ड्रिल है, आपको कुछ इस प्रकार हम समझाने की कोशिश करेंगे। जो हमारा ड्रिल होता है कुछ इस प्रकार आप लोग देखे होंगे, ये फ्लूट करता है, इधर से भी ये फ्लूट करता है, इसके बीच में जो ये भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है, तो मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को हम लोग किससे द्वारा पकड़ते हैं, आर्बर के द्वारा पकड़ते हैं। अगर वही हमारा स्ट्रेट शैंक वाला जो टेपर शैंक वाला ड्रिल बिट होगा उसको हम लोग सॉकेट या स्लीव में पकड़ते हैं। लेकिन जो हमारा स्ट्रेट शैंक वाली ड्रिल बिट होती है उसको हम लोग ड्रिल चक में पकड़ते हैं और ड्रिल चक को हम लोग आर्बर में पकड़ते हैं। ठीक है, और इसमें जो मॉस टेपर होता है MT1 से MT5 तक पूछा जाता है कि ड्रिल बिट में जो मॉस टेपर कहाँ से कहाँ तक होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट गोलाई में होते हैं। तो BSW थ्रेड जो होता है इसमें रूट और क्रेस्ट गोलाई में होते हैं। BSW और BSF का एंगल कितना होता है, 55 डिग्री होता है। और BA थ्रेड का एंगल 47.5 डिग्री, नोट करिए इसका 47.5 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। और एगमी थ्रेड का एंगल 29 डिग्री। यह एगमी थ्रेड लीड स्क्रू जो लेथ मशीन का लीड स्क्रू होता है उसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं। तो कास्ट आयरन हमारा भंगुर होता है, यह कंप्रेसिव लोड को सहन करता है
और इसमें स्वयं लुब्रिकेंट का गुण होता है। क्यों स्वयं लुब्रिकेंट का गुण इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो ग्रेफाइट की मात्रा पाई जाती है, इसके कारण यह स्वयं लुब्रिकेंट होता है और इसमें हम लोग किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। ड्राई एयर जेट, यानी यह ड्राई एयर जेट का कहने का अर्थ है एक वायु का एक प्रेशर आता है जिसके द्वारा हम लोग जो चिप्स होते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग हटा देते हैं वहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। हमने जब एग्जाम दिया था यह क्वेश्चन आया था, पूछा है जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। जिंक कोटेड आयरन का नाम होता है गैल्वेनाइज्ड जस्ता चढ़ा हुआ आयरन, ठीक है। इस पर हम लोग लोहे पर की चादर पर जिंक की क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। स्टेक जो होता है हमारा सहारा देने के लिए होता है। शीट मेटल में हाफ मून स्टेक आता है, फनल स्टेक आता है, कई स्टेक। हमने फिटर थ्योरी की क्लास में इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। आप लोग फिटर थ्योरी की क्लास भी देख सकते हैं जिससे आप लोगों को प्रत्येक टॉपिक के बारे में अच्छे से क्या हो सके, जानकारी हो सके। स्नैप हेड रिविट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम, तो जो स्नैप हेड रिविट को सपोर्ट करने के लिए हमारा डाली आता है। जब हम लोग दो प्लेटों को क्या करते हैं आपस में, जब हम लोग दो प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं तो मान लीजिए रिविट है, तो ये हेड हमारा अगर है, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसको ख़राब होने से बचाने के लिए एक डाली कुछ हमारा इस प्रकार आता है। नीचे डाली लगा देते हैं और ऊपर से क्या लगाते हैं हम लोग, रिवेट स्नैप। रिवेट स्नैप के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रिवेट स्नैप ऊपर लगा के हम चोट मारते हैं तो हमारा क्या होता है, हेड तैयार हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार हमने आज 20 क्वेश्चन जो हमारा टारगेट था उसको हमने क्या कर दिया, समाप्त किया। आप हमारे चैनल पर CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो तैयारी चल रही है जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और समय समय पर अपडेट अपनी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने ITI से रिलेटेड जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबके हमने लाइव प्रैक्टिकली वीडियो भी बनाए हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं जिससे आपका सभी डाउट क्लियर हो जाए। और हमारे चैनल पर फिटर थ्योरी की जो क्लासेस चल रही हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं जिससे आप लोगों का प्रत्येक टॉपिक का डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इस प्रकार हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।